कोई एक एडवाइस देना हो जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स लोग हैं जो काम की तलाश में हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग, तो सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस क्या होगा? अपने आप से बहुत ईमानदार रहिए और ज़िंदगी को जीना मत छोड़िए। चाहे वक्त कैसा भी हो। हाँ, चाहे वक्त कैसा भी हो। और आप एक कई सारे किरदार पर्दे पे जीना चाहते हैं, लेकिन आपका जो असली खुद का एक जो ज़िंदगी की स्क्रिप्ट मिली और आप खुद एक किरदार हैं और कई सारे रिलेशनशिप्स के साथ आप हैं, माँ है, बाप है, गर्लफ्रेंड, वाइफ, दोस्त, वो उससे आप खुद को महरूम मत कीजिए, क्योंकि यही जो आपका बैंक है जिनमें से आप कुछ लेके जाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है ना कि इस तैयारी में कि लोग अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं। तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि एक्टर जिंदा रहे। जिंदा रहने का मतलब ये है कि जो जो दुनिया में होता है आपके आसपास, एक जिंदा इंसान के साथ जो जो होता है, अच्छा बुरा, भूखमरी, अमीरी, शैतानी, बदमाशी, सब कीजिए आप जिम्मेदारी के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि एक एक्टर को जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि वो अगर जिंदगी में मर गया है तो फिर वहां तो क्या ही करेगा वो। मतलब जितने भी एक्सपीरियंसेस है उसको ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व करते रहिए, सहेजते रहिए। ऐसा ना हो कि आपका कोई दिन खाली मतलब चला गया, सुबह उठे शाम को शाम हो गई और आपने कुछ इजाफा नहीं किया, अपने आप को और बेहतर तरीके से नहीं जाना। तो वो जो प्रिपरेशन होती, कई बार एक्टर बाहर से तैयारी करते हुए नहीं दिखेगा आपको कि फ्लोर पे कुछ कर रहा है या फिर कोई एक्सरसाइज जोर जोर से कर रहा है। वो तैयारी कई बार अंदर चल रही होती है दिमाग में। आप आने वाले टाइम में किस तरह के कैरेक्टर्स को करना चाहोगे? कोई है माइंड में? एक तो मुश्किल है बता पाना सूरज भाई, लेकिन हाँ, मैं मोटा मोटा ये चाहता हूँ कि लोगों के दिलों तक जो पहुँचे, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, कुछ ऐसी कहानियाँ जो कि ज़्यादा लोगों के दिलों तक पहुँचे, उनको ये लगे कि ये मेरी बात कर रहा है। और आप देखेंगे कि एक्टर्स अपनी फिल्मों से याद रखे जाते हैं। करेक्ट है ना। आप हो सकता है कि बहुत बड़े सुपरस्टार हों, ऐसे बहुत सारे स्टार्स हुए हैं हमारे यहाँ जो कि जब वो थे तो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, इस तरह की फिल्में हुआ करती थी उनकी, लेकिन फिर वक्त के साथ एज एन एक्टर वो याद नहीं रखे जाते। लेकिन कई सारे ऐसे एक्टर होंगे जिन्होंने कम फिल्में की हैं, लेकिन क्योंकि वो ऐसी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं, ऐसी कहानियों का हिस्सा रहे हैं, ऐसे कैरेक्टर्स उनको मिले हैं कि वो फिल्में याद गिनी जाती हैं। एक्टर्स कम गिने जाते हैं, फिल्में गिनी जाएंगी। तो अब मेरी कोशिश ये है या फिर इच्छा ये है कि अच्छी कहानियों का हिस्सा आप बने और उसमें कुछ ऐसे चरित्र हों जो आप करें और अपने समय की बात कर रहे हों। फिल्में आपको वो याद रखेंगे, वो फिल्में याद रहेंगी जो अपने टाइम को लेकर बात कर रही हूँ। केवल मनोरंजन करके आप निकल जाएंगे हंस खेल के, तो वो भी ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, मनोरंजन एक अपने आप में पर्पस है। लेकिन जिस दौर में हम जी रहे हैं और जिस दौर में हमारी जनता जी रही है, सोशली हो, पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, फाइनेंशियली हो, कल्चरली हो, तो आपको एक एक्टर को अवेयर होना चाहिए कि इस वक्त में चल क्या रहा है, जो यूथ है या फिर जो हर एज ग्रुप किस दौर से गुजर रहा है। तो एक्टर को बहुत अवेयर होना चाहिए अपनी सोसाइटी। स्टोरीज भी उसी से रिलेटेड भी आ रहा है, उससे आए तो बेहतर होगा, क्योंकि आज से अगर मान लीजिए 100 साल बाद कोई जानना चाहे कि 2000 सन 2000 से लेकर 2020 तक इंडिया कैसे कैसे बदला, तो उसके पास हर साल एक फिल्म तो होनी चाहिए जिसने डॉक्यूमेंट किया अपने टाइम को। अभी कई बार अगर मान लीजिए कोई अगर नहीं पढ़ रहा है इतिहास को किताबों से उस तरीके से, उसको नहीं मौका मिला, उतना प्रिविलेज नहीं है, तो उसने कम से कम 2 बीघा ज़मीन तो देखी होगी। उसको पता होगा कि यार, है ना, किसी ज़माने में खेती बाड़ी क्या होती है, या किसानों के लिए खेत की क्या अहमियत होती है, या फिर मजदूरों की क्या, मिल मजदूर क्या होते थे, मिल का क्या सिस्टम होता है। एब्सोल्युटली। आज हमको लगता है मिल मजदूर क्या हो सकता है लगे, लेकिन एक ज़माने में ये एक बड़ा तबका इसी में काम करता था। इसीलिए आपको कहानियां मिलती हैं जहाँ पर दीवार और इस तरह की। तो एक्टर को अवेयर होना चाहिए अपनी सोसाइटी के बारे में, जहाँ आप रह रहे हो उस वक्त पर क्या चल रहा है।